बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अयाज़ वाघा और आप देख रहे हैं इन्फो एट अयाज़। नाज़रीन, पाकिस्तान में आम इंतखाबात को 5 माह 20 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इलेक्शन के ही चर्चे हैं। हर आए दिन 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में जो धांधली हुई उससे मुताल्लिक इंकशाफात हो रहे हैं, और ऐसी चीज़ें और ऐसे धांधली से मुताल्लिक सबूत जो हैं वो सामने आ रहे हैं जो दहला देते हैं और हैरान कर देते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो आईनी इदारा है, जो आज़ाद हैसियत रखने वाला इदारा है, वो अपनी क्रेडिबिलिटी को, अपनी साख को इस हद तक मुतासिर कर सकता है एक ख़ास जमात को हराने के लिए और एक मखसूस जमात को जितवाने के लिए, कि अब ना तो वोटर्स को मौजूदा इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतमाद रहा है और ना ही पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को मौजूदा इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई एतमाद रहा है। और इसकी ये जो मौजूदा ये इलेक्शन हुए हैं 8 फरवरी को, ये चूँकि इंतहाई धांधली ज़दा इलेक्शन थे। माजी में जितने भी पाकिस्तान में इलेक्शन हुए हैं उनमें भी धांधली होती आई है, वो कोई 100% साफ शफाफ इलेक्शन नहीं हुए, लेकिन इस बार जो धांधली हुई है इसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। आपको याद होगा कि एतजाज़ अहसन साहब ने एक बार कहा था कि ये जो फॉर्म 47 की बुनियाद पर जीते हुए लोग हैं, उन जिनमें ज़्यादातर तादाद नून लीग के लोगों की है, उनके घर के सहन में एक लाश दफन है और वो लाश है फॉर्म 45 की। जिस दिन इस लाश का पोस्टमार्टम हुआ उसी दिन इनकी जो जाली जीत है वो हार में बदल जाएगी और इस फॉर्म 47 की बुनियाद पर ये जो हुकूमत बनाई गई है जाली मैंडेट के साथ, ये धड़म करके गिर जाएगी। और आज ये जो एतजाज़ अहसन साहब की बातें हैं वो बिल्कुल सच होती हुई दिखाई देती है। अभी पिछले दिनों पत्तन कोलिशन 38 ने एक रिपोर्ट जारी की है। पत्तन कोलिशन 38 पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, मज़दूर यूनियंस और मज़दूर यूनियंस, अंजुमनें और इसके अलावा दानिश्वरों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। पत्तन कोलिशन 38 ना सिर्फ इलेक्शन का मुशाहदा करता है बल्कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कारकर्दगी और उसका जो काम है उसके ऊपर भी गहरी उनकी नज़र है और उसकी जांच पड़ताल वो करते हैं। और कई बार उन्होंने अपने प्रेस रिलीज़ के ज़रिए, रिपोर्ट्स के ज़रिए इलेक्शन कमीशन को अपनी आईनी ज़िम्मेदारी याद दिलाने की वो कोशिश करते रहे हैं और उन्हें बताते रहे हैं कि आप कहाँ कहाँ आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हो रहे हैं। आपको याद होगा कि रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जब पीडीएम हुकूमत बनाई गई थी तो उसके बाद सूबा पंजाब में पीटीआई की हुकूमत थी, उधर खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत थी। तो ये दोनों हुकूमतें पीटीआई ने अपनी डिज़ॉल्व कर दी थी, ख़त्म कर दी थी। तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी थी कि वो 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन कराए, क्योंकि आइन में ज़रा भर भी ये गुंजाइश मौजूद नहीं है कि इलेक्शन में डिले किया जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने वक्त पर इलेक्शन नहीं कराए थे, जिसकी वजह से वो आइन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकब हुआ था। तो पत्तन कोलिशन 38 इस हवाले से अपनी प्रेस रिलीज़ के ज़रिए जो वो सर्वे कंडक्ट करते रहे थे, लोगों की ओपिनियन की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन को अपनी आइनी ज़िम्मेदारी वो याद दिलाते रहे हैं कि आप आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हो रहे हैं, आपको वक्त पर इलेक्शन कराने चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन टस से मस नहीं हुआ था। अब ये जो इलेक्शन कराए हैं इलेक्शन कमीशन ने, ये इंतहाई धांधली ज़दा, इंतहाई कंट्रोवर्शियल इलेक्शन है जो अभी तक जिनका तज़किरा जो है वो चल रहा है और रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। हर आए दिन नई चीज़ें, नए इंकशाफात धांधली से मुताल्लिक हो रहे हैं। अभी ये जो रिपोर्ट है पत्तन कोलिशन 38 की, मैं ज़रा डिटेल में आपको इसके बारे में बताता हूँ। ये है लाहौर के हल्का NA 130 के बारे में। NA 130 में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जीते हुए हैं।
ठीक है, जो जाली मैंडेट से मियाँ साहब को जितवाया गया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उनकी जो मद्दे मुकाबिल थी वो थी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, जो कि उस वक्त जेल में थी, अभी भी वो जेल में हैं। ना वो कैंपेन कर सकी, ना वो उनके पास वो जो पार्टी का बल्ले वाला निशान था वो भी छिन गया था, और ना उनके वर्कर्स को कैंपेन करने दी गई थी। लेकिन उसके बावजूद बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े मार्जिन पर वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना वो जीत चुकी थी। और फिर रातों रात जो है फॉर्म 47 के ज़रिए और फॉर्म 45 में रद्दोबदल करके मियाँ साहब को जितवाया गया। अब वो कैसे जितवाया गया, क्या कहाँ कहाँ गड़बड़ हुई, क्या उसके चीज़ें हैं जो इंतहाई तशवीशनाक हैं, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। NA 130 में जनाब 376 पोलिंग स्टेशन हैं, और NA 130 के अंदर जो सूबाई असम्बली के हलके हैं वो PP 173 है, और PP 173 के 217 पोलिंग स्टेशन है। PP 174 है जिसके 144 पोलिंग स्टेशन हैं, और 15 पोलिंग स्टेशन PP 170 के हैं जो NA 130 की ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं। अब इनमें जो 214 पोलिंग स्टेशंस हैं, जिनमें 113 PP 173 के, 90 PP 174 के और 11 पोलिंग स्टेशन PP 170 के हैं, उनमें कोई गड़बड़ नहीं हुई। यानी जो सूबाई असम्बली की नशस्त के लिए जो वोट पड़े हैं वही वोट नेशनल असम्बली की नशस्त के लिए कास्ट किए गए हैं। 162 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर ये जो डाले गए वोट हैं उनके टर्न आउट में फ़र्क है। मिसाल के तौर पे जो सूबाई असम्बली की नशस्त के लिए जो वोट कास्ट किए गए हैं वो कम कास्ट किए गए हैं, और नेशनल असम्बली की नशस्त के लिए जो वोट डाले गए हैं वो ज़्यादा डाले गए हैं, और उनमें जो डिफरेंस है वो आलमोस्ट 35% से लेकर कोई 48% तक का डिफरेंस है उनके अंदर। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं है। ये जानबूझकर ये डिफरेंस क्रिएट किया गया, जानबूझकर जाली वोट डाले गए मियाँ साहब को फैसिलिटेट करने के लिए, मियाँ साहब को जितवाने के लिए। अब उनमें कुछ जो शॉकिंग ट्रेंड्स हैं वो मैं आपके साथ ज़रा शेयर करता हूँ। अब जनाब ये आप हैरान होंगे कि 3 पोलिंग स्टेशंस ऐसे हैं जिनमें 100 से मतलब 100% से ज़्यादा वोट कास्ट हुए हैं। अब ये कैसे मुमकिन है कि एक पोलिंग स्टेशन पे मिसाल के तौर पे 800 वोट रजिस्टर्ड हैं और उधर वोट कास्ट हो जाएं 850? क्या ये मुमकिन है? कतन ये मुमकिन नहीं है। तो 3 पोलिंग स्टेशन में 100% से ज़्यादा वोट कास्ट हुए हैं। 60 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनमें 80% से 99% तक वोट कास्ट हुए हैं। ये भी अनहोनी है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क में टर्न आउट जो है वो हमेशा ज़्यादातर 50% से लेकर 60% तक रहा है, ज़्यादातर मैक्सिमम। और आप मैक्सिमम जो है 80% या 85% तक तवक्को कर सकते हैं। इससे ऊपर मैं समझता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान जैसे मुल्क में टर्न आउट की तवक्को रखते हैं तो ये शायद हमारी बेवकूफ़ी होगी। लेकिन 60 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनमें 80% से 99% टर्न आउट रहा है, और 6 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनमें 70% से 79% टर्न आउट रहा है NA 130 में। अब मैं थोड़ा सा और आपको ज़रा डिटेल में बता देता हूँ कि पोलिंग स्टेशन नंबर 364, ठीक है, ये NA 130 और PP 170 पोलिंग स्टेशन नंबर 364। इसमें NA 130 की नशस्त के लिए जो वोट पोल्ड हुए हैं वो 90% टर्न आउट है, और जो सूबाई असम्बली के नशस्त के लिए PP 170 की नशस्त के लिए जो वोट कास्ट हुए हैं वो 42% है। पोलिंग स्टेशन नंबर 366 नेशनल असम्बली के नशस्त के लिए वोट कास्ट होते हैं 84%, और जबकि प्रोविंशियल असम्बली की नशस्त के लिए वोट कास्ट होते हैं 41%।
43% का डिफरेंस। और फिर इसी तरह पोलिंग स्टेशन नंबर 371, 95% वोट कास्ट होते हैं नेशनल असेंबली की नशिस्त के लिए, और 43% वोट कास्ट होते हैं एक ही पोलिंग स्टेशन पे सूबाई असेंबली की नशिस्त के लिए। अब मुझे बताएं कि एक वोटर को 2 बैलेट पेपर दिए जाते हैं, एक नेशनल असेंबली के वोट के लिए और दूसरा प्रोविंशियल असेंबली के वोट के लिए। अब ये कैसे मुमकिन है कि इतनी बड़ी तादाद में वोटर जो है वो नेशनल असेंबली के लिए तो वोट कास्ट कर रहा है और प्रोविंशियल असेंबली के लिए अपना वोट ज़ाय कर रहा है, ठीक है। तो या तो उसने फाड़ दिया या उसने वोट जे बैलेट बॉक्स में उसने वोट नहीं डाला। ये कैसे मतलब मुमकिन है? बहुत माइनर सा चेंज जो है वो आ सकता है, 1% 1.5% तक मतलब तवक्को की जा सकती है कि इतना चेंज हो, लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी बड़ी वोट के अंदर जो टर्नआउट में जो डिफरेंस है वो कभी नहीं हुआ जो अभी इस बार NA 130 में दिखाई दिया है। इसी तरह NA 130 और PP 173 के 50 पोलिंग स्टेशंस हैं जिसमें इसी तरह के ट्रेंड्स आपको देखने को मिलेंगे। और फिर NA 130 और PP 174 के तकरीबन कोई 28 पोलिंग स्टेशंस हैं जिनमें सेम इसी तरह के ट्रेंड्स हैं, यानी जो पोल्ड वोट है प्रोविंशियल असेंबली की नशिस्त के लिए वो कम है और जो नेशनल असेंबली की नशिस्त के लिए पोल्ड वोट ज़्यादा है। और पोलिंग स्टेशन नंबर 333 जो है PP 174 और NA 130 का, उसमें 100% वोट कास्ट हुए हैं, ठीक है। और मतलब इंतहाई जो है वो बहुत भोंडे तरीके से मियाँ साहब को जितवाने की कोशिश की गई है। तो इसी तरह जो मियाँ साहब को टोटल इजाफी वोट दिया गया है, यानी फॉर्म 47 में जो मियाँ साहब का वोट दिखाया गया है वो है 1,79,310, जबकि जो एक्चुअल वोट पड़ा है मियाँ साहब को फॉर्म 45 के मुताबिक 8 फरवरी वाले जो फॉर्म 45 हैं उनके मुताबिक वो है 99,823। 99,487 वोट मियाँ साहब को ज़्यादा दिया गया है जितवाने के लिए, और वो भी इंतहाई भोंडे तरीके से, ठीक है। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो उम्मीदवार थी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, उनको फॉर्म 47 में जो उनको वोट दिया गया है वो है 1,04,485, और फॉर्म 45 जो हैं जो 8 फरवरी वाला फॉर्म 45 है उसके मुताबिक उसका जो वोट बनता है वो है 1,07,870, यानी 3,385 वोट उसको कम दिए गए हैं फॉर्म 47 में, ठीक है। तो इस तरह से मियाँ साहब को 99,487 वोट इजाफी देकर विनर डिक्लेयर किया गया है। अब मियाँ साहब पाकिस्तान में 3 बार प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं और एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत हैं, इसमें कोई शक नहीं, और एक बड़ी ज़ाहिर है सियासी कद काठ रखने वाले आदमी हैं। उनको चाहिए था कि जब इस तरीके से उनको जितवाया जा रहा था या वो जीत चुके थे तो वो अपनी हार तस्लीम कर लेते और कह देते कि मैं हार गया हूँ, हमारी गलत पॉलिसियों की वजह से, छोटे भाईजान की गलत पॉलिसियों की वजह से, जो उन्होंने जुल्म और तशद्दुद किया लोगों के ऊपर उसकी वजह से, जो महंगाई का तूफ़ान आया उसकी वजह से वोटर नाराज़ हैं हमसे, उन्होंने वोट नहीं दिया। अगली बार हम वोटर्स के पास जाएंगे और हम कोशिश करेंगे वोटर्स को मुतमईन करने की, हुकूमत में आएंगे तो हम वोटर्स के लिए उनकी फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे। ये था तरीका, इससे मियाँ साहब के कद काठ में इजाफा होता और उनकी जो रही सही कोई साख थी, सियासी जो साख थी वो बरकरार रहती, बल्कि उसमें कुछ शायद इजाफा हो जाता। लेकिन अब मियाँ साहब को चूँकि इक़्तिदार में आना पसंद था, उनको MNA बनना पसंद था। और ये भी मैं आपको बता दूं नाज़रीन कि ये जो नून लीग है ये वोटर से ज़्यादा मशीनरी के ऊपर डिपेंड करते हैं, गवर्नमेंट मशीनरी के ऊपर डिपेंड करते हैं। और पीपल्स पार्टी का भी यही मसला है, जब से जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी की बागडोर संभाली है वो भी वोटर से ज़्यादा मशीनरी के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो मशीनरी ने जो फिर मियाँ साहब के साथ काम किया है वो ऐसा काम किया है कि जब भी ये चीज़ ट्रिब्यूनल में जाएगी, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएगी, तो मियाँ साहब की ये जो जाली जीत है वो फ़ौरन हार में बदल जाएगी और
डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को ये कॉन्स्टिट्यूंसी मिल जाएगी। और इसी तरह इलेक्शन ट्रिब्यूनल में कई बड़े बड़े और नाम हैं, सियासी शख्सियात हैं, जिसमें ख्वाजा आसिफ है, एहसन इकबाल है, ओन चौधरी है। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो जाली वोट पाकिस्तान में इन इलेक्शन में, पूरे पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा जाली वोट दिया गया है वो ओन मोहम्मद को दिया गया है, ओन चौधरी को, ठीक है, जिसके मद्दे मुकाबल NA 128 में ख्वाजा सलमान अकरम थे। उनको 1,06,411 वोट इजाफी दिए गए हैं, ठीक है, जबकि सलमान अकरम राजा के जो है उसके 1,369 वोट उसको भी ज़्यादा दिए गए हैं, लेकिन 1,06,411 वोट ओन चौधरी को ज़्यादा दिए गए हैं। ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार ऐसा चमत्कार हुआ है, ठीक है। तो इसके साथ ही मैं समझता हूँ कि ये एनालिसिस आपको पसंद आया होगा, वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इसको लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीलॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।